हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 12। नवीन का घर मुंबई। वंश नवीन का बताया सामान लेकर उसके घर पहुंचा और बेल बजा दी। दरवाजा मेघना ने खोला, लेकिन आज मेघना के चेहरे पर ना रोजाना वाली खुशी थी, ना ही कोई भाव। वंश उसे देखकर मुस्कुराया और सामान मेघना की तरफ बढ़ा दिया। तो मेघना ने कहा, वंश इसे अंदर रख दोगे? हाँ, क्यों नहीं, वंश ने कहा और खुशी खुशी अंदर चला आया। उसने सब सामान डाइनिंग टेबल पर रखा। उसकी निगाहें निशी को ढूंढ रही थी, लेकिन निशी उसे कहीं नजर नहीं आई। तो उसने मेघना से पूछा, आंटी, निशी कोचिंग गई है क्या? नहीं बेटा, आज उसने कोचिंग से छुट्टी ली है, मेघना ने बुझे स्वर में कहा और किचन में चली गई। वंश सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और निशी के कमरे के सामने चला आया। दरवाजा खुला था। वंश ने देखा शीशे के सामने खड़ी निशी उसकी तरफ पीठ किए हुए है। वह अंदर आया और कहा, ये तुम्हारे डैड को सुबह सुबह दौरे पड़ते हैं क्या? 10 समोसे, 1 किलो इमरती, 1 किलो गुलाब जामुन और जूस के डिब्बे। क्या आज तुम्हारे घर पर कोई पार्टी है? वंश की आवाज सुनकर निशी पलटी। वंश को वहां देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, उल्टा वह उदास थी। वंश की वजह से उसकी जिंदगी में उथल पुथल जो मचने वाली थी। वंश ने निशी को देखा और कहा, तुम इतना तैयार होकर कहां जा रही हो? वंश को इतना कोल्ड बिहेव करते देखकर निशी को गुस्सा आ गया और उसने वंश के पास आकर कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? कल रात जो तुम डैड को अपनी एडवाइस दे रहे थे मेरी शादी की, बैठकर मेरे होने वाले पति को देखो, डैड ने लड़के वालों को बुलाया है। वंश ने सुना तो एकदम से उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उसने निशी के करीब आकर कहा, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया वो तुम्हारा होने वाला पति है? और तुम्हारे डैड का लॉन्डे जेब में लेकर घूमते हैं, इतनी जल्दी वो तुम्हारे लिए लड़का कैसे देख सकते हैं? तुमने ही कहा था ना उनसे कि निशी की शादी करवा दो, निशी ने चिढ़कर कहा। अरे मैंने कहा था क्योंकि मुझे लगा शादी की बात से वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएंगे और फिर मैं उन्हें हमारे बारे में बता दूंगा, वंश ने कहा। क्या बताओगी तुम? निशी ने कमर पर हाथ रखकर लगभग वंश पर चढ़ते हुए कहा, यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वंश ने निशी की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। वंश की बात सुनकर निशी का दिल धड़कने लगा। वह पीछे हटी और उसकी आंखों में देखते हुए वंश उसकी तरफ बढ़ने लगा और निशी धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। वंश का यूं एकटक देखना निशी को खामोश कर गया। चलते चलते वंश रुका और निशी को अपनी तरफ खींचकर कहा, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा निशी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इतना करता हूँ कि इस जिंदगी में तो तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट पाऊंगा और अब अपने लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए वंश ने निशी को छोड़ा और जाने लगा। चलते चलते वंश रुका और निशी की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहा, अच्छी लग रही हो। वंश के जाने के बाद निशी के होंठों पर मुस्कान तैर गई। वह खुशी से उछल पड़ी और तभी उसका फोन बजा। निशी ने अपना फोन उठाकर देखा, पूर्वी का फोन था। निशी ने पूर्वी का फोन उठाया और खुशी से चहकते हुए कहा, पूर्वी पूर्वी पूर्वी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। हो पूर्वी, मैं बहुत खुश हूँ। है? किसने कहा? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। वंश ने, उसने खुद मुझसे ये कहा अपने मुंह से। हाँ, कैन यू इमेजिन पूर्वी, वंश ने मुझसे ये कहा, निशी ने खुशी से भरकर कहा। वंश ने ये कहा, लेकिन उस गधे ने इतना लेट क्यों कहा? आज तो तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, पूर्वी ने कहा। नहीं, गधा वो नहीं, गधी मैं हूं, उसने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया और कल रात डैड को हाँ बोल दिया और उन्होंने आज लड़के वालों को बुला लिया। ओ, ये मैंने क्या कर दिया पूर्वी, निशी कहते हुए एकदम से मायूस हो गई। तुमने और वंश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने तुम्हारे डैड से शादी का आइडिया देकर और तुमने उन्हें हाँ बोलकर। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट मैच, पूर्वी ने निशी को डांट लगाते हुए कहा। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? मैं डैड को कैसे रोकूं और वंश को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ?
वो तो ये सब सिचुएशन देखकर मुझे ही गलत समझेगा। हाँ, मैंने तो खुद ही सब बर्बाद कर दिया। निशी ने लगभग रोते हुए कहा। ये सब बंद करो, तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, आती हूँ, मिलकर सोचेंगे क्या करना है, पूर्वी ने कहा और फोन काट दिया। निशी ने अपना फोन बिस्तर पर फेंका और अपना दुपट्टा संभालते हुए कमरे से बाहर चली आई। वह हॉल में आई और इधर उधर देखा। उसकी नजरें वंश को ढूंढ रही थी। निशी उसे ढूंढते हुए किचन की तरफ चली आई और अगले ही पल उसकी बेचैन आंखें चमक उठी। वंश मेघना के साथ अंदर किचन में था और उनकी मदद कर रहा था। निशी, निशी। पूर्वी की दबी हुई आवाज निशी के कानों में पड़ी तो उसने पलटकर देखा कि पूर्वी आ चुकी है। निशी उसके पास आई तो पूर्वी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। पूर्वी निशी को अपने साथ लेकर सोफे पर आ बैठी और इस रिश्ते को रोकने का प्लान बनाने लगी। बेल बजी तो हॉल में खड़ा नवीन आया और दरवाजा खोला। सामने खड़े आदमी, औरत और वंश के हम उम्र लड़के को देखकर नवीन का चेहरा खुशी से खिल उठा। नवीन ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें नमस्ते करते हुए अंदर ले आया। निशी और पूर्वी का प्लान बीच में ही रह गया। दोनों अपनी जगह पर खड़ी हो गई। नवीन ने उन्हें बैठने को कहा और मेघना को आवाज दी। मेघना, मेघना, वो लोग आ गए हैं। शायद वो लोग आ गए हैं, मैं बाहर जाती हूँ। बेटा, तब तक तुम ये जूस गिलास में निकाल दोगे? मेघना ने अपने हाथ पोंछते हुए कहा। ठीक है आंटी, वंश ने कहा। मेघना बाहर आई और लड़के के माँ बाप से मुस्कुराते हुए मिली। निशी के तो हाथ पांव फूलने लगे थे। वह घबराई हुई सी बस खड़ी थी। लड़का निशी के पास आया और कहा, हेलो, 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 हेलो। निशी ने घबरा कर कहा, अरे बेटा विकास, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, बी कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझो। नवीन ने कहा तो लड़का, जिसका नाम विकास था, वह बिल्कुल निशी के बगल में सोफे पर आ बैठा। मजबूरन निशी को भी उसी सोफे पर विकास के बगल में बैठना पड़ा। पूर्वी पास में पड़े सिंगल सोफे पर आ बैठी। गिलासों में जूस डालते हुए वंश निशी के बारे में सोचने लगा और खुद में ही बड़बड़ाया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं तो इस कहानी का हीरो या फिर मैं ये साइड हीरो कैसे बन गया? फोकस वंश, फोकस। तू भले ही इस कहानी का हीरो होगा, लेकिन अभी तुझे विलन बनना है और निशी को जो देखने आया है उसे यहाँ से भगाना है। लेकिन कैसे? एक तो ये छिपकली ना इतनी जल्दी चीजें मिक्स कर देती है कि क्या बताऊं। मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात वो जानती है, फिर वो लड़का देखने के लिए हाँ कैसे बोल सकती है? उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले निशी के ना होने वाले दूल्हे से तो मिल लूं। वंश किचन से बाहर आया और हॉल में चला आया। वंश को देखकर पूर्वी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई ताकि वह वंश से बात कर सके। वही विकास के पापा ने वंश को देखकर कहा, ये शायद आपका बेटा है। अरे नहीं, ये तो, नवीन ने कहना चाहा तभी मेघना बोल पड़ी, बेटी जैसा ही समझिए। हाँ, घर का होने वाला दामाद भी तो बेटा ही होता है। वंश ने पूर्वी की तरफ झुककर दबी आवाज में कहा। पूर्वी ने सुना तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने वंश को देखा तो वंश मुस्कुराया और एकदम से कठोर होकर कहा, सामने देखो। पूर्वी को सामने देखने का कहकर वंश ने विकास के पापा से कहा, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या करते हो आप? विकास के पापा ने पूछा। आपकी होने वाली बहू से प्यार, वंश ने कहा। वंश की बात सुनकर सब हैरान रह गए। निशी के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। वंश सबके सामने ये सब जो कह रहा था, वह बस अपनी उंगलियों को क्रॉस करके बैठी थी। वंश ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने कहा, अरे वैसे नहीं, मैं एक्टर हूँ, सीरीज में काम करता हूँ। मेरी सीरीज में निशी मेरी हीरोइन है। ओह अच्छा, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया, विकास की मम्मी ने कहा। नवीन ने वंश को देखा तो वंश ने निशी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। माहौल को हल्का करने के लिए नवीन ने कहा, मेघना, वो चाय नाश्ता तैयार है ना? निशी बेटा, जाओ मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। मैं ले आता हूँ, वंश ने कहा। तुम नहीं, निशी जाएगी, नवीन ने कहा और निशी को भेजकर
खुद वंश के बगल में आकर धीरे से कहा, वंश, तुम्हें पता नहीं है ये लोग निशी को देखने आए हैं। जब लड़का लड़की को देखने आता है तब चाय नाश्ता लड़की को लाना होता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी शादी थोड़ी हुई है। वंश ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी शादी भी मैं करवा दूंगा, बस तुम शांत रहो। नवीन ने सर झटका और वापस उन लोगों की तरफ चला आया। भाई नवीन, हमें तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगी और बाकी विकास से भी पूछ लेते हैं। क्यों विकास, तुम्हारा क्या जवाब है? विकास के पापा ने कहा, मुझे भी अच्छी लगी। विकास ने शर्माते हुए कहा, अरे तो फिर वहां बैठकर क्या कर रहे हो, आकर पैर छुओ इनके। विकास की मां ने कहा। विकास उठा और वंश के सामने से निकला। चलते चलते उसने अपनी टाई सही करते हुए वंश को लुक दिया। वंश को भला ये कहाँ मंजूर था, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया और अपना पैर आगे कर दिया। विकास वंश के पैर में उलझा और सीधा मेघना में जा गिरा। वंश ने बगल में खड़ी पूर्वी की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया तो पूर्वी समझ गई कि वंश भी नहीं चाहता ये सगाई हो। मेघना विकास को साइड कर उठी और कहा, ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी आंटी, वो मेरा पैर फिसल गया। आई एम रियली सॉरी। विकास ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब इस उम्र में अक्सर पैर फिसल ही जाता है। वंश ने कहा तो सब फिर से उसकी तरफ देखने लगे। वंश ने हाथ में पकड़ा फोन कान से लगाया और कहा, फोन पर कह रहा था, वो मेरा डायरेक्टर है ना, उसका पैर फिसल गया है, बेचारा फ्रैक्चर हुआ है शायद, मैं बात करके आता हूँ। यू जस्ट कैरी ऑन। वंश वहां से चला गया। मेघना भी निशी की मदद करने का कहकर किचन में चली गई। मैं जरा अभी आया, नवीन ने कहा और वह भी किचन की तरफ चला गया। हॉल में बस विकास, उसके मम्मी पापा और पूर्वी थी। पूर्वी ने उन्हें देखा तो विकास के मम्मी पापा मुस्कुराए। जवाब में पूर्वी भी मुस्कुराती। बेटा आप शायद निशी की दोस्त हैं, वैसे कौन सी सीरीज में काम करती है निशी? विकास की मम्मी ने पूछा। यही मौका था जब पूर्वी निशी की मदद कर सकती थी। वह आकर सोफे पर बैठी और धीमे स्वर में कहा, अरे आंटी जी, बहुत ही पारिवारिक सीरीज है। निशी उसमें हीरोइन है और वंश हीरो। ऐसी एक्टिंग करते हैं दोनों, देखकर लगता ही नहीं कि एक्टिंग है, ऐसे लगता है सच में दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है। और सीरीज का नाम सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ प्यार तो है। क्या नाम है सीरीज का? इस बार विकास ने पूछा। तड़कता भड़कता बदन। आय हाय, क्या सीरीज है। निशी से शादी के बाद तुम देखने आना उसकी शूटिंग। पूर्वी ने कहा तो बेचारे विकास का मुंह खुला का खुला रह गया। तड़कता भड़कता बदन, छी, ये कैसी पारिवारिक सीरीज है? विकास के पापा ने कहा, अरे पारिवारिक है अंकल जी, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है, लेकिन अलग अलग कमरों में। पूर्वी ने खिसिया कर कहा। विकास की मम्मी ने सुना तो विकास के पापा के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर तीनों बिना कुछ कहे वहां से चले गए। निशी जूस लेकर हॉल में आई और पीछे पीछे नवीन मेघना भी चले आए, लेकिन हॉल में विकास और उसके घर वालों को न पाकर नवीन ने कहा, ये लोग कहाँ गए? वो लोग तो चले गए। पूर्वी ने बेपरवाही से कहा। नवीन ने सुना तो हैरानी से कहा, चले गए? लेकिन क्यों? अब नवीन को तो नहीं पता कि वो लोग क्यों चले गए, लेकिन आपको और मुझे तो पता है ना। तो ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।